एक गुरु अपने शिष्य को ईश्वर बना सकता है? क्या कोई साधु किसी तारुण्य को युग दृष्टा में बदल सकता है? स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आज पूरा विश्व जानता है, क्या वे वही रहते यदि उन्हें रामकृष्ण परमहंस न मिले होते? इस वीडियो में आज हम जानेंगे वे अदृश्य क्षण, वे गुप्त वार्ताएं, वे गहरे अनुभव जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। कभी कभी जीवन में कोई एक क्षण इतना जोरदार होता है कि वह भविष्य के हर अध्याय को बदल देता है। 1881 की एक शाम, कोलकाता का एक नौजवान जिसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे, दक्षिणेश्वर की ओर चला। उसका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जिसे दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानेगी। वो सोच रहे थे, क्या भगवान सच में है? अगर है तो उन्हें क्यों नहीं महसूस कर पाता? अगर नहीं है तो फिर ये सब पूजा पाठ का क्या मतलब? रामकृष्ण परमहंस मंदिर परिसर में ध्यान में बैठे हुए। नरेंद्र नाथ, पहली भेंट में क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने आंखें तुरंत खोली, जैसे किसी ने उनके अंतर्मन को छू लिया हो। रामकृष्ण: हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, वैसे ही देखा है जैसे तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारे साथ बातें करता हूँ, रोज, हर क्षण। नरेंद्र चौंकते हैं, फिर मन में विचार आता है, ये कैसा जवाब था? कोई संकोच नहीं, कोई तर्क नहीं, सिर्फ सत्य का ऐलान। नरेंद्र स्तब्ध थे। उन्होंने पहली बार किसी को इतनी सहजता से, इतने यकीन के साथ ईश्वर के अनुभव की बात करते सुना था। वो कोई धार्मिक धर्मगुरु नहीं थे, वो तो एक बच्चे जैसे थे, पर आंखों में अनंत ब्रह्मांड की गहराई। वो एक क्षण, एक बीज था जो बाद में वट वृक्ष बनेगा। यही थी पहली दरार नरेंद्र के तर्क के किले में। रामकृष्ण मन में ही कहते हैं, ये वही है जिसके लिए माँ से प्रार्थना करता रहा हूँ। माँ, मुझे वो शिष्य दो जो मेरा काम आगे ले जाए। ये वही है मेरा नरेंद्र। और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत संबंध, जो सिर्फ गुरु शिष्य नहीं था, वो दो आत्माओं का पुनर्मिलन था, शायद पूर्व जन्मों से तय। पर क्या नरेंद्र ने रामकृष्ण को तुरंत गुरु मान लिया? कैसे शुरू हुआ संदेहों, तर्कों और भावनाओं का संग्राम, और रामकृष्ण ने कैसे तोड़ी विवेकानंद की बौद्धिक दीवारें? नरेंद्र अपने मित्र मंडली में, मित्र कहता है, तू तो कह रहा है कि वो साधु सच में भगवान से बातें करते हैं? नरेंद्र: हाँ, कहते हैं, और मैं हर बार वहां जाता हूँ उनसे परखने, पर जानता है उसमें कुछ है, कुछ अजीब, जैसे मेरी सोच को पढ़ लेता है। नरेंद्र की तर्क की तलवार रामकृष्ण के भाव के जल में टकरा रही थी, पर वो जल जलता नहीं था, शांत कर देता था। दक्षिणेश्वर मंदिर में अगला मिलन। रामकृष्ण फिर ध्यान में। नरेंद्र आते ही, आप भगवान को देखते हैं ऐसा कहते हैं, पर क्या आपको सब दिखता है? क्या आप मेरे मन को पढ़ सकते हैं? रामकृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, नरेन, आज तू आने से पहले क्या सोच रहा था वो बताऊं? तू सोच रहा था, आज देखता हूँ इसका कोई पाखंड पकड़ता हूँ। नरेंद्र हक्का बक्का होते हैं, पीछे हटते हैं। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह युद्ध था। विवेक बनाम समर्पण, बुद्धि बनाम अनुभूति, मन की हलचल। नरेंद्र, ये आदमी मुझे इतना क्यों विचलित करता है? क्या वो सच में दिव्य है या मैं भ्रम में हूँ? मेरी तर्क बुद्धि जवाब मांगती है, पर मेरा हृदय वो उसके चरणों में बैठना चाहता है। बचपन से ही नरेंद्र प्रश्न करते आए थे, क्या मूर्तियां सच में ईश्वर है? क्या कोई सर्वव्यापी चेतना है? और अब एक फकीर उसे सत्य की ओर ले जा रहे थे, जिसे वो झुठलाना चाहते थे, पर झुठला नहीं पा रहे थे। नरेंद्र और रामकृष्ण का तीव्र संवाद। नरेंद्र: अगर भगवान है तो मुझे खुद अनुभव कराओ, सिर्फ शब्दों से नहीं, अनुभूति चाहिए। रामकृष्ण: ठीक है नरेन, तू अनुभव करेगा। मैं माँ से कहूंगा, वो तुझे दर्शन देगी, लेकिन
उसके बाद तू बदल जाएगा। तैयार है नरेंद्र? मैं डरता नहीं। रामकृष्ण नरेंद्र के हृदय पर हाथ रखते हैं। जैसे ही उनका हाथ नरेंद्र की छाती पर पड़ा, उसे लगा चारों ओर सब कुछ घूम रहा है। कमरा गायब हो गया। वो शून्य में तैर रहे थे, जैसे शरीर नहीं रहा, बस चेतना शेष थी। रामकृष्ण, ये तो बस झलक थी नरेन। पूरे शरीर रोशनी के लिए अहंकार का अंधकार छोड़ना होगा। इस घटना ने नरेंद्र के भीतर पहली दरार ला दी, जहां आत्मविश्वास का अभिमान समर्पण के सामने झुकने लगा। और वो प्रक्रिया शुरू हुई जहां नरेंद्र धीरे धीरे विवेकानंद बनने जा रहे थे। लेकिन क्या नरेंद्र तुरंत बदल गए? नहीं, तर्क अभी भी जिंदा था। अब शुरू हुई सबसे कठिन परीक्षा, जहां रामकृष्ण ने एक एक कर नरेंद्र की हर धारणा को तोड़ा और उसके भीतर छुपे संत को जगाया। गुरु की कठोर परीक्षा और आत्मा की पुकार। नरेंद्र अब बदल रहे, लेकिन मन में लगातार युद्ध था। कभी लगता है वो पागल है, कभी लगता है वो भगवान है। लेकिन जब उनके पास होता हूँ तो आत्मा शांत हो जाती है। ऐसा क्यों? परिवर्तन शुरू हो चुका था, लेकिन पुराना अहंकार अभी भी छाया बनकर साथ चल रहा था। रामकृष्ण जानते थे अब अगली चाल उनकी थी। नरेंद्र एक दिन पीड़ा में, अब कुछ भी अर्थ नहीं रखता। जीवन, संगीत, दर्शन सब निरर्थक लग रहा है। और वो रामकृष्ण बार बार मेरी हर भावना को जान लेते हैं। नरेंद्र की आत्मा अब टूटने को थी। जो बुद्धि में अपराजय था, वो हृदय के द्वार पर थम गया था। नरेंद्र आते हैं। रामकृष्ण हंसते हुए बात कर रहे भक्तों से नरेंद्र को अनदेखा करते हैं। नरेंद्र, अब शायद उनका मुझसे मोह भंग हो गया है। रामकृष्ण अचानक बोलते हैं, नरेन, आजकल तू बहुत घमंडी हो गया है। जा जा, हम तुझे नहीं चाहते। वो तिरस्कार नहीं था, वो एक चट्टान थी जिससे टकराकर नरेंद्र को अपने भीतर झांकना था। नरेंद्र एक दिन अकेले में, मैं कुछ नहीं जानता, नहीं मैं कुछ हूँ, मुझे बस अब शांति चाहिए। और यही शुरू हुआ नरेंद्र का पुनर्जन्म, जहाँ तर्क हार गया और अनुभव ने जन्म लिया। रामकृष्ण का अंतिम प्रहार। रामकृष्ण कहते हैं, नरेन, तू तो वो आत्मा है जो अवतारों के साथ जन्म लेती है, पर तुझे उसका स्मरण नहीं। तू काली माँ का पुत्र है, मैं जानता हूँ। नरेंद्र, अगर माँ है तो मुझे दर्शन दे। रामकृष्ण, जा, माँ के मंदिर में जा, आज वह तुझे दर्शन देगी। नरेंद्र, माँ, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, तू चाहिए। जिसने दुनिया से तर्क मांगा था, आज वो अपनी आत्मा से मांग रहा था, बस माँ। जब नरेंद्र वापस लौटे, रामकृष्ण कहते हैं, अब आया तू असली नरेंद्र बनकर। अब तू मेरा शिष्य नहीं, तू मेरा उत्तराधिकारी है। और यही उस आत्मा का जन्म हुआ जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाई। पर उसका निर्माण एक गुरु की आंख से होकर निकला। रामकृष्ण ने उसका अहंकार जलाया, आत्मा को पुकारा और भारत को उसका उत्तर दिया। पर क्या यही नरेंद्र की यात्रा पूरी हुई? नहीं, असली युद्ध तब शुरू हुआ जब रामकृष्ण ने उन्हें अपने शरीर से अलग किया और विवेकानंद को विराट भारत सौंपा। रामकृष्ण की बीमारी, आध्यात्मिक युद्ध का प्रारंभ। दुनिया सोच रही थी रामकृष्ण मर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने विराट रूप को अपने शिष्यों में वितरित कर रहे थे, विशेषकर नरेंद्र में। नरेंद्र ठाकुर, आप मुझे क्यों बुलाते हैं? सब आपसे प्रेम करते हैं, मैं तो आपका विरोध करता हूँ। रामकृष्ण, तभी तो तुझ पर भरोसा है। तू मेरे लिए नहीं झुका, तू सत्य के लिए लड़ा और वही तेरा धर्म है। रामकृष्ण तेज स्वर में, नरेन, अब तू बोलेगा। मैं तुझ में स्थानांतरित हो रहा हूँ। माँ अब तुझसे कार्य कराएगी। वो कोई गुरु शिष्य का साधारण क्षण नहीं था, वो था ब्रह्म की वाणी का उत्तराधिकारी बनना। 1886 शरीर शांत हुआ।
पर मिशन जन्मा। रामकृष्ण अब शरीर नहीं थे, पर हर शिष्य में चेतना बन चुके थे। नरेंद्र, अब मेरे पास गुरु नहीं, लेकिन उनके शब्द है, उनकी दृष्टि है और उनके भारत के लिए स्वप्न। अब मुझे घर नहीं चाहिए, नहीं सुख, सिर्फ भारत की सेवा। नरेंद्र कहते हैं, एक ऐसा स्थान चाहिए जहां त्याग और सेवा जीवन का लक्ष्य हो, जहां रामकृष्ण की शिक्षाएं अमर रहे। ऐसा मठ बेलूर मठ। गुरु ने शरीर त्यागा, शिष्य ने राष्ट्र को गले लगाया। विवेकानंद, अब मुझे सन्यासी नहीं बनना, मुझे भारत का भिक्षुक बनना है। रामकृष्ण के नाम पर हर गांव तक पहुंचूंगा। जय मां, जय भारत। रामकृष्ण गए नहीं थे, वे भारत बनकर रह गए और उनके माध्यम बने स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने अपने गुरु की चिंता की राख से एक जलता हुआ राष्ट्र गढ़ा। पर क्या ये यात्रा यही रुकी? नहीं, अब आरंभ होगा वो ऐतिहासिक तब, जहां एक सन्यासी भारत की सड़कों पर निकला, बिना पैसे, बिना भय, लेकिन एक मिशन के साथ। भारत को जगाना है। घर छोड़ने का वो क्षण, अब मेरा घर भारत है। विवेकानंद, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं भारत को खोजना चाहता हूँ, उसको कष्टों को जीना चाहता हूँ। 1888 एक 25 वर्षीय सन्यासी विवेकानंद सिर्फ एक लाठी, कंबल और रुद्राक्ष के साथ निकलते हैं। न कोई आश्रय, बस एक लक्ष्य, भारत की आत्मा को जगाना है। पहला झटका, स्थान उत्तर भारत, रेलवे स्टेशन, भूखे विवेकानंद और एक सेठ, भिक्षुक, हट यहाँ से। किसी ने पत्थर मारा, फिर भी विवेकानंद मुस्कुराते हैं। क्या यही भारत है? भूख में, क्रूरता में, और फिर भी यह मेरी माँ है। उन्होंने देखा, भारत सिर्फ मंदिरों में नहीं, इन गरीबों की आंखों में है, जहां राम भूख से रोते हैं। विवेकानंद, अब आराम नहीं, जब तक हर झोपड़ी में प्रकाश न हो। संन्यास का अर्थ है सेवा, और सेवा का अर्थ है राम की पूजा। ये मेरा भारत है, मुझे इसे उठाना है, नौजवानों को जगाना है, और इसके लिए अब मुझे विश्व तक जाना होगा। मैं अब अमेरिका जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा भारत क्या है। रामकृष्ण अब मूक नहीं है, उनका शिष्य बोलेगा। ये 5 साल की यात्रा कोई तीर्थ नहीं थी, ये राष्ट्र के लिए तप था, जहां स्वामी विवेकानंद ने हर पत्थर को चूमा, हर आंसू को पिया, और फिर तैयार हुए एक नई दुनिया के सामने भारत को पुनः स्थापित करने के लिए। विवेकानंद कहते थे, क्या तुम भारत को प्यार करते हो तो पहले उसकी धूल से प्रेम करो, उसकी मिट्टी से, उसके अनाथों से, फिर तुम भारत को जान पाओगे और भारत तुम्हें पहचान लेगा। अब आरंभ होगी वो क्रांति जहां एक सन्यासी ने अमेरिका में जाकर कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा विश्व भारत की ओर मुड़ गया। 1893 शिकागो, अमेरिका। अमेरिका की भूमि पर पहला संघर्ष। विश्व धर्म महासभा में भाषण देने आया भारत का प्रतिनिधि, लेकिन न पास, न समर्थन, न आमंत्रण पत्र। होटल का मालिक तिरस्कार से देखता है, भारतीय, तुम्हें किसने बुलाया, जाओ यहाँ से। विवेकानंद धीमे स्वर में, ठीक है प्रभु, शायद परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। मदद मिलती है, हार्वर्ड के प्रोफेसर राइट का आगमन। आपके पास जो ज्ञान है वो किसी विश्वविद्यालय से ऊपर है। मैं आपकी अनुशंसा करता हूँ, आप इस मंच पर जरूर बोलेंगे। 11 सितंबर 1893, वो ऐतिहासिक दिन। भारत की आत्मा अब बोलने वाली थी, लेकिन कुछ सेकंड तक विवेकानंद मौन रहे। मन में गुरुदेव रामकृष्ण की छवि थी। उस एक संबोधन ने साबित कर दिया, भारत सिर झुकाकर नहीं आया, वो अपने ज्ञान की गूंज सुनाने आया है। भाषण का सार, भारत की आत्मा का उद्घोष। विवेकानंद, मैं ऐसे धर्म का प्रतिनिधित्व करता हूँ
जिसने सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सब धर्मों को सत्य मानते हैं, न कि केवल एक को। मैं एक ऐसे राष्ट्र से आया हूँ जिसने यहूदियों को शरण दी, पारसियों को अपनाया और जहाँ भगवान को भूखों में देखा गया। सांप्रदायिकता, कट्टरता और हिंसा ने इस धरती को खून से भर दिया है। समय आ गया है कि ये समाप्त हो। उस दिन मंच पर एक सन्यासी नहीं था, वो मंच था भारत का, अपने ऋषियों का, वेदों, उपनिषदों और संतों की आवाज बनकर। दर्शकों की आंखों में आंसू थे, तालियों की गूंज थी। विवेकानंद नेत्रों से अश्रु। गुरुदेव, आप बोले नहीं, आपने मुझे भेजा। आज भारत फिर से बोल उठा। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। शिकागो ने भारत को फिर से पहचाना। अब स्वामी विवेकानंद का मिशन था भारत लौटना और युवाओं को फिर से जगाना, एक नया भारत बनाना जो वेदों जैसा तेजस्वी हो और आधुनिक विज्ञान जैसा शक्तिशाली। शिकागो की तालियों की गूंज अभी थमी नहीं थी, लेकिन विवेकानंद की आत्मा भारत की पुकार सुन रही थी। वह भारत जो सो रहा था, उसे जगाना था। वह चुप थे, लेकिन भीतर आग धधक रही थी। उन्होंने देखा, युवा थके हैं, भारत टूटा है, आत्मबल मरा है। विवेकानंद अपने शिष्यों से, मुझे ऐसे युवा चाहिए जिनकी मांसपेशियां लोहे जैसी हो और हृदय भारत माता के लिए धड़कता हो। युवा को परिभाषा देना शक्ति का मंत्र। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। तुम शक्तिशाली हो, यह मत मानो कि तुम निर्बल हो। खुद को निर्बल मानना ही सबसे बड़ा पाप है। मैं उस धर्म को नहीं मानता जो भूखे को रोटी नहीं दे सकता। भारत की आत्मा को फिर से खड़ा करना है। विवेकानंद सिर्फ प्रवचन नहीं दे रहे थे, वे भारत की आत्मा में शक्ति का संचार कर रहे थे। गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर उन्होंने युवाओं को जगाया। विवेकानंद शिक्षा वह है जो जीवन निर्माण करे, चरित्र निर्माण करे और राष्ट्र निर्माण करे। विवेकानंद ने सिर्फ भारत, आध्यात्मिक भारत नहीं, वैज्ञानिक और शक्तिशाली भारत की कल्पना की। विवेकानंद, मेरा भारत एक दिन फिर विश्व गुरु बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत की आत्मा फिर जागेगी और सारी दुनिया उसका अनुसरण करेगी। युवाओं को दी गई अंतिम चेतावनी, तुम्हारे भीतर जो शिव है उसे पहचानो। डरते क्यों हो? विश्वास रखो अपने आप पर। यह जीवन अमूल्य है, इसे आलस्य और आत्मदया में मत गवाओ। उन्होंने युवाओं को सिर्फ भाषण नहीं दिया, एक दृष्टि दी, भारत के पुनर्निर्माण की। अंतिम प्रेरणा, तुम्हें भारत को फिर से उठाना है, ये कोई और नहीं करेगा। यह कार्य सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। लेकिन इस युवा क्रांति के बीच एक प्रश्न फिर उठा, क्या विवेकानंद को स्वयं यह अनुभव हुआ था, मैं कौन हूँ? क्या उनके भीतर अद्वैत का सीधा अनुभव हुआ था? वह शिकागो के नायक बन चुके थे, लेकिन भीतर कुछ शेष था, कोई खोज अधूरी थी। उन्होंने दुनिया को झकझोर दिया, अब वे खुद को झकझोरना चाहते थे। स्वामी जी हिमालय में पहुंचे, न कोई साथ, न कोई संवाद, केवल मौन और आत्मा की पुकार। मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ? नहीं। क्या मैं मन हूँ? नहीं। मैं तो वह हूँ जो समय और मृत्यु से परे है। यही उन्हें अनुभव हुआ, अद्वैत का, एकत्व का, मैं और ब्रह्म एक ही है का प्रत्यक्ष बोध। रामकृष्ण, अंदर से, नरेंद्र तू जान जाएगा, एक दिन तू देखेगा सब कुछ ब्रह्म है। वह दिन आ चुका था। नरेंद्र अब नरेंद्र नहीं रहा, वह आत्मा बन गया था जो सब में व्याप्त है। यह अनुभव अब भाषण नहीं था, यह अनुभूति थी, एक ऐसा सत्य जो अब उनके रोम रोम में बस गया था। जिस क्षण मैंने जाना कि हर आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, उस क्षण से मुझे किसी पर दया नहीं आती, सिर्फ श्रद्धा आती है। उनका अद्वैत सिर्फ ध्यान में नहीं था, वह हर भूखे में, हर रोगी में,
हर स्त्री पुरुष में भगवान को देखने लगे। जिन्हें तुम मनुष्य समझते हो, मैं उनमें भगवान देखता हूँ। अगर तुम मुझसे पूछो मोक्ष चाहिए या 100 गरीबों की सेवा का अवसर, तो मैं सेवा चुनूंगा, क्योंकि वही ब्रह्म ज्ञान है। उनका अंतिम संदेश, आत्मा को पहचानो, अपने भीतर झांको, वही आत्मा वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है। और जब तुम जान लोगे, तब न मृत्यु से डर लगेगा न असफलता से। लेकिन अब प्रश्न था, इस ब्रह्म ज्ञानी के जीवन का अंत कैसे हुआ? स्वामी विवेकानंद की वो अंतिम रात 4 जुलाई 1902। 4 जुलाई 1902 भारत का एक सामान्य दिन, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ असामान्य घटने वाला था। उस दिन सुबह उन्होंने कहा, आज मेरी प्रकृति कुछ अलग है। उन्होंने शिष्यों को बुलाया और कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे कुछ कार्य पूरे करने हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे विदाई की तैयारी कर रहे हो, मृत्यु की नहीं, मुक्ति की। शाम को उन्होंने एक विशेष ध्यान लगाया। वह ध्यान नहीं था, वह अंतिम यात्रा की तैयारी थी। उद्यानम तेजसा तप्यते। आत्मा जब जान जाता है स्वयं को, मृत्यु उसके अधीन हो जाती है। स्वामी जी ने अपनी चेतना को सहस्रार चक्र तक खींच लिया था, जहां मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, मैं 40 वर्ष से अधिक नहीं जीऊंगा और मैं अपने मस्तिष्क की नस एक नस तोड़कर शरीर त्यागूंगा। ऐसे कौन कहता है जिसने मृत्यु को देखा ना हो, जिसने उसे पार न कर लिया हो? रात को वो ध्यान में बैठे और फिर बिल्कुल मौन। कुछ क्षण बाद उन्होंने देह त्याग दी। शरीर स्थिर था, लेकिन कमरा ऊर्जा से भर उठा था। मृत्यु या महायोगी की वापसी, यह मृत्यु नहीं थी, यह एक महासाधक का आत्मनिर्णित विसर्जन था। रामकृष्ण, नरेंद्र, तू इच्छा से जन्म लेगा और इच्छा से ही जाएगा। रामकृष्ण की वाणी सत्य सिद्ध हुई, नरेंद्र ब्रह्म बन गया। अंतिम सीख, जियो ऐसे कि मृत्यु भी तुम्हें छूने से डरे, क्योंकि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, अमर हो। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु नहीं, स्वयं को ब्रह्म रूप सिद्ध करने की अंतिम विजय थी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, चेतना का पुनर्जागरण है। कमेंट करें, क्या आप मानते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की है? और शेयर करें ताकि हर युवा की आत्मा जाग सके।